नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कंजंक्शन का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। जिन साथियों ने कल मैंने आपको प्रेपो और कंजंक्शन की क्लास कराई थी, जिन साथियों ने वो क्लास देखी है, तो कुछ उसमें ऐसे कंसेप्ट थे जो आज क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख ले आज की क्लास करने के बाद, ठीक है। शायद आज आपका कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर हमारी स्पीड सही रही, आप लोगों ने साथ दिया तो। और हो सकता है कल भी क्लास लगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको 15 तारीख का बोला था, तो 15 में 16 हो जाएगी बस, क्योंकि आज 13 है। आज अगर कंजंक्शन खत्म नहीं हुआ तो 14 को हो जाएंगे, 15 16 में 2 दिन आपका सुपरफ्लुअस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करने की कगार पर है और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपका अभी तो नहीं बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कब? जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तुरंत जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा सिलेबस, तो हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट मंडे से कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की मैं आपको लगभग लगभग 10 क्लासेस दूंगा, 9 से 10 क्लास। मतलब 3 क्लास लेवल 1 इजी क्वेश्चन, 3 क्लास मॉडरेट और 3 क्लासेस थोड़ा सा अच्छे लेवल के। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आप लोगों को एक तरीका बताया जाए कि इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। कॉम्प्रिहेंशन की 10 क्लासेस में आपको समझा के इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन करनी है और फिर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो। अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो कल की क्लास में मैंने इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। रूल है कि द रीजन वाई या द रीजन फॉर के साथ दैट आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? बिकॉज नहीं आ सकता, ड्यू टू नहीं आ सकता, और दैट भी तब आ सकता है जब आगे क्लॉज हो, तभी आएगा दैट। अगर क्लॉज नहीं है तो दैट भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट भी नहीं आएगा। चलो करते हैं अपना सेशन शुरू। द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड इज बिकॉज यू आर टू यंग। द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड इज बिकॉज आ गया। द रीजन वाई के साथ ना तो बिकॉज आ सकता है ना ड्यू टू आ सकता, आ ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं ऐसी नहीं है जो इनको द रीजन वाई के साथ बिकॉज को ले आए। ठीक है, गलत है। आ सकता है दैट, दैट पे मैं लगा रहा हूं यस भी नो भी। मैं देख रहा हूं आगे क्या, आगे इसमें एक क्लॉज है। आपने देखा यू आर सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, तो इसका मतलब दैट आ जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर दैट आ सकता है। बात समझ में आई? जो रीजन तुम रिजेक्ट हो जाओगे वो ये है कि तुम बहुत यंग हो, तुम बहुत यंग हो। दोनों में से कोई एक क्लास आप बाद में देख लेना। आप यूट्यूब वाली क्लास अभी देख लो, ऐप वाली क्लास बाद में देख लेना, ऐसा आप कर लीजिए। ठीक है, चलो। द रीजन वाई द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड इज एज वी एनकाउंटर्ड, एज भी नहीं आएगा। द रीजन वाई के साथ ना तो बिकॉज आ सकता है, ना ड्यू टू आ सकता है, ना ही एज आ सकता है, ना ही सिंस आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। आ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दैट। आ सकता है तो सिर्फ दैट, वो कब? जब आगे एक वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब आगे क्लॉज है, तो अब दैट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन फॉर हिज सक्सेस इन द मैराथन इज ही प्रैक्टिस्ड। द रीजन फॉर हिज सक्सेस इन द मैराथन इज वर्ब है, ही प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब आगे क्लॉज है, तो आपको यहां पर दैट लगाना पड़ेगा, यहां दैट आएगा।
अगर आगे क्लॉज है तो दैट आप यूज करोगे। ठीक है, चलो। द रीजन वाई सी मिस्ड द केमिस्ट्री लेक्चर इज बिकॉज, बिकॉज तो नहीं आएगा, दैट आ भी सकता है और नहीं भी, दैट यस या नो में है। अब आपने देखा हर को चाहिए नार, कार वुडंट स्टार्ट, हर कार वुडंट, सब्जेक्ट वर्ब आगे क्लॉज है, तो क्लॉज है तो दैट आ जाए। अंडरस्टूड। चलो, नहीं वो गलत निशान लग गया, बिकॉज तो नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, वो दैट आएगा। बिकॉज पे क्रॉस लगा है, वो गलती से टाइपिस्ट ने टिक कर दिया होगा। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने बुक में। द रीजन वाई लीव्स चेंज कलर इन ऑटमन ब्रेक इज दैट, दैट आया है। द ट्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, सही है सेंटेंस, नो एरर, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है। द रीजन फॉर द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज केयरलेस ड्राइविंग, द रीजन वाई, द रीजन फॉर के साथ ड्यू टू नहीं आ सकता है, दैट आ सकता है। आप बोलो सर जी दैट आ सकता है। अब दैट देखेंगे, हिज बोला है, मुझे चाहिए नाउन, केयरलेस एडजेक्टिव, और ड्राइविंग वर्ब में आईएनजी नाउन का फंक्शन कर रही है। माई ड्राइविंग, योर ड्राइविंग, हिज ड्राइविंग, तो आगे कोई क्लॉज नहीं है तो दैट भी नहीं आएगा। आगे कोई क्लॉज नहीं तो दैट भी नहीं, ना क्लॉज ना दैट। ठीक है, चलो। नेक्स्ट रूल मेरा कहता है, इफ, इन केस, सपोजिंग। इफ या इन केस या सपोजिंग, तीनों ही कंडीशन को दिखाते हैं। दीज आर कंजक्शन दैट शोज कंडीशन, तीनों में से दो एक साथ कभी नहीं आएंगे, दो एक साथ नहीं आएंगे। सपोजिंग इफ, या तो सपोजिंग बोलो या इफ बोलो, दोनों में से कोई एक लगाओ, मैंने सपोजिंग काट दिया। ठीक है, दोनों में से एक, क्योंकि सपोजिंग का मतलब भी कंडीशन है और इफ का मतलब भी सब कंडीशन है। ये जी पापा जी वाली बात होगी फिर, जरूरत से ज्यादा जी का इस्तेमाल हो गया, और आपको पता है जरूरत से ज्यादा जी के इस्तेमाल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बात तो आप लोगों को पता है। इन केस इट विल स्नो, वी विल स्टे इनडोर्स, ये कंडीशनल वन है। इन केस वाले सेंटेंस में क्या नहीं आता है, मॉडल नहीं आता है। आगे विल प्लस वी वन है तो इसमें वी वन होगा, इट के साथ स्नोज हो जाएगा, कंडीशनल वन है। इन बुक में बिकॉज भी आ सकता है मेरे भाई, अगर ऐसा है टिक लगा है वो गलत है, सही कर लेना, मैं बोल तो रहा हूँ, आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। सपोजिंग इफ, दोनों में से कोई एक लगाओ। आई विल कीप द डोर्स ओपन इन केस इफ, या तो इन केस लगाओ या इफ लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओ। ठीक है, दोनों में से एक लगाओ। अब मैं ये नहीं बता सकता क्लॉज कैसा बोलता है, क्लॉज कैसा बोलता है ये मैं आपको पिछले 2 महीने से पढ़ाता आ रहा हूं। तो या तो 2 महीने आपने क्लास नहीं ली, अगर क्लास 2 महीने लेने के बाद भी आपको नहीं पता तो फिर सॉरी है मेरी तरफ से। 2 महीने लगातार क्लास लेने के बाद आज तक आपको यही नहीं पता चला कि क्लॉज किसा बोलता है, तो फिर मेरी तरफ से सॉरी है गुड़िया। रेदर या अदर के साथ हम क्या करते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, देन लगाते हैं। ये हमारी चॉइस को बताता है, रेदर देन या अदर देन। और एल्स के साथ हम बट का यूज करते हैं, ये एक्सेप्ट को बताता है, के सिवाय, के अलावा। के अलावा नेक्स्ट लाइन में सही लिखा हुआ है ना, मैं भी वही बोल रहा हूं। अब मैं एक एक वर्ड, देखो मेरे साथ यही प्रॉब्लम, मैंने कंटेंट बना के दिया बुक का पूरा कम, अब मैंने टाइप डिजाइन तो नहीं किया है। अब मैंने वहां बिकॉज के सामने क्रॉस लगाया, दैट के सामने दोनों चीजें लगाई। अब टाइपिस्ट ने वो यहाँ पे टिक वाला वहां कर दिया, अब एक एक चीज नहीं चेक हो सकती जल्दबाजी में। तो
ये चीजें रही, इस वजह से बुक में कुछ टोटल टोटल 8-10 मिस्टेक है, लेकिन एक भी मिस्टेक ऐसी नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जाम्पल गलत हो। गलती तब है जब एग्जाम्पल भी गलत दे रखा हो। आगे एक्सप्लेनेशन सही है, एग्जाम्पल भी सही है। ठीक है। सी हैड नो अदर ऑप्शन देन, ये वाला देन नहीं आता है, THAN वाला। सी हैड नो अदर ऑप्शन देन, ये हो जाएगा दे वुड रेदर वॉक, रेदर वॉक एंड वेट नहीं होगा, देन वेट होगा। रेदर वॉक देन वेट, रेदर V1 देन V1, रेदर V1 देन V1। ठीक है। वाइल और व्हेन में अंतर समझ लो। जो वाइल होता है दो कॉन्ट्राडिक्ट एक्शन को बताता है, और व्हेन जो होता है व्हेन बताता है एज को, टाइम को, इंटरप्टेड एक्शन को। एक एक्शन के बीच में दूसरा एक्शन हो जाए वहां व्हेन आएगा, एज हो, टाइम मेंशन हो। व्हेन जब, उस समय, व्हेन उस एज में, या एक एक्शन के बीच में दूसरा एक्शन हो जाए। वाइल बताता है या तो दो ऑपोजिट एक्शन हो या दोनों एक्शन एक साथ घटित हो रहे हो। ठीक है। जैसे कि माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, अब बताओ वाइल आएगा या व्हेन आएगा, या व्हेन आएगा, बताओ। मेरी मम्मी खाना बना रही थी, एक एक्शन चल रहा है, एक एक्शन चल रहा है। उसी टाइम पर आई वॉज क्लीनिंग द रूम, तो दोनों कॉन्टिन्यूस एक्शन एक साथ है ना, ये एक्शन 1 है, ये एक्शन 2 है। जब दोनों एक्शन एक साथ हो, मैंने क्या बताया, वाइल आता है, वाइल आता है। ठीक है। सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग इन मॉर्निंग, whereas others find it better to study at night। कुछ स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, बाकी उल्टे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, बाकी उल्टा। ऑपोजिट वहन नहीं बताता है, वाइल बताता है। अगर एक क्लॉज में दो एक्शन है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, या तो दोनों एक्शन एक साथ हो या ऑपोजिट हो, तो वाइल बताता। देखो मैंने वही बात लिखी, वाइल या तो देखो ये इट शोज कॉन्टिन्यूस एक्शन, एक साथ दो एक्शन हो, या ऑपोजिट क्लॉजेस, ऑपोजिट क्लॉजेस। ये क्या बताता है, एज टाइम या इंटरप्टेड एक्शन को, एक एक्शन के बीच में दूसरा एक्शन हो जाए। मतलब ये आता है जब एक एक्शन वॉज पर प्लस आईएनजी में हो और दूसरा एक्शन हो V2 में, ये तो आता है तब इंटरप्टेड एक्शन। एक एक्शन हो रहा था बीच में दूसरा हो गया। ये आता है जब दोनों एक्शन एक साथ हो या दोनों ऑपोजिट मीनिंग क्लॉज हो, मतलब जस्ट उल्टी बात बोली जाए। कुछ स्टूडेंट्स को सुबह पढ़ना पसंद है, कुछ को शाम को पढ़ना पसंद है, तो दोनों उल्टी बात हो गई ना। सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग इन द मॉर्निंग, कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में पढ़ना, दूसरों को पसंद है नाइट में पढ़ना। दोनों ऑपोजिट बात हुई, और ऑपोजिट क्लॉज को वाइल जोड़ता है, वाइल जोड़ता है। ठीक है। वहन किसको जोड़ता है, एज को जोड़ता है। वहन या वाइल आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, जब मैं एक बच्चा था उस एज की बात हो रही है, वहन आई। वाइल ऑप्शन है आपके, वाइल या वैन, वाइल या वैन, बताओ। इतना क्लियर मैं आपको चीजें करके चल रहा हूं कि शायद ही मुझे मेरे टीचर्स ने इतना डिटेल में, इतना सिंपल ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई थी, बस सिलेबस के नाम पे खाना पूर्ति कर दी थी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। इट वॉज रेनिंग हैविली डैश द गेस्ट अराइव्ड, बारिश हो रही थी, गेस्ट आ गए, बीच में दखल हो गई, इंटरप्शन हो गया। मैंने क्या बोला, जब ये वाली कंडीशन हो आप वहन लगाते हो, और जब ये वाली कंडीशन हो आप वाइल लगाते हो। बताओ मेरे भाई, अंडरस्टूड। तो बारिश हो रही थी, गेस्ट आ गए, वहन। बताओ इससे सिंपल भाषा में और कैसे समझाऊं। बहुत तेज बारिश हो रही थी जब गेस्ट आ गए डिनर के लिए हमारे घर। ठीक है।
आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट मूवी, मैं अपनी मूवी देख रहा था, बिजली भाग गई। कौन सा है? वहन वाली कंडीशन। बारिश हो रही थी, मैं मूवी देख रहा था, वर्ब में आईएनजी, लाइट भाग गई, V2, वहन वाली। ठीक है। रूल है एज इफ या एज दो, हालांकि कंडीशन में ये रूल करा चुका हूं, क्योंकि कंडीशन में करा चुका हूं, यहां थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा। जो रूल पहले करा चुका हूं उसको सेकंड टाइम थोड़ा सा स्पीड में 1.5x स्पीड में कराना क्या गलत है? जब मैंने कंडीशन में कराया तो ये 1x में कराया, क्या अब मैं अगर 1.25x में या 1.5x में करा दूं, आप लोगों को कोई एतराज है? मुझे तो नहीं लगता, नहीं होना चाहिए। एज इफ या एज दो ये अनरियल कंडीशन को दिखाता है, मतलब रियल नहीं है, वो इमेजिनरी कंडीशन होती है। और इनके बाद हमेशा पास्ट क्लॉज आती है, जो क्लॉज होगी वो पास्ट में होगी, पास्ट टेंस यूज है। ठीक है। ही कमांड्स मी एज इफ ही वॉज द किंग। अब क्या ही कमांड्स मी, वह मुझे ऐसे आदेश देता हो जैसे वो एक राजा हो। क्या वो सच में राजा है? क्या वो सच में राजा है? नहीं। मैंने बोला जब कोई चीज रियल नहीं है, अनरियल है, तो वॉज वर्ब के स्थान पर हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो। इफ के बाद हमेशा वर आता है वॉज वर्ब में से, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो। सी बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करती है, ये हेडंट नहीं है। सी ओन्स दाई, सी ओन्स करो द प्लेस, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे जगह उसी की हो। ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करती है एज दो, जैसे कि ये जगह उसी की हो। मैंने बोला एज दो, एज इफ, इन सब के बाद हमेशा पास्ट क्लॉज आती है, ओन्स की जगह ओन्ड आएगा। अगर डिडंट ओन डजंट ओन भी रखना चाहते हो तो डिडंट ओन कर दे। ठीक है। ऐसे बिहेव करती हुई यह जगह उसकी ना हो, ऐसा अगर आप कोई बोलना चाह रहे हो। शी इज टॉकिंग टू मी, वह मेरे से बात करी एज इफ, जैसे कि यू आर योर, शी इज योर बॉस, ऐसे देखो। शी इज माई बॉस करो, शी इज माई बॉस, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शी इज टॉकिंग टू मी, वह मेरे से बात कर रही है एज इफ, जैसे कि शी इज माई बॉस, जैसे वो मेरा वो मेरी बॉस हो। तो मतलब रियल में बॉस तो नहीं है। आप बोलोगे पहली बात तो चीजें पास्ट में जाएंगी, वॉज होगा। दूसरी बात, इफ के बाद चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, वॉज वर में से वर आता। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई? चलो, कहने का मतलब है एज दो, इफ, इन केस, ये अनरियल कंडीशन को बताते हैं। इनके बाद वॉज वर में से तो वर आएगा, और चीजें हमेशा पास्ट में जाएंगी, हमेशा पास्ट में जाएंगी। ठीक है। चलो, ये रूल मैं आपको प्रेपोजिशन में करा चुका हूं। बोथ का पेयर एंड होता है, एज वेल एज नहीं होता है। सी लाइक्स बोथ, डांसिंग एज वेल एज की जगह एंड लगाओ, एंड सिंगिंग। प्रेपोजिशन में ये रूल करा चुका हूं, लेकिन कंजंक्शन पेयर के रूप में बता रहा हूं। सी इज बोथ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, अलोंग विद की जगह एंड लगाओगे। बोथ के बाद अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक नाउन फ्रेज, एंड अ ग्रेट पेंटर, नाउन फ्रेज। ठीक है। सी इज माई बॉस नहीं होगा, सी वर होगा। ऐसे तो आपको हमेशा मिलेंगे, कुछ ऐसे आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है। एक प्रेपो चार्ट मेरा होता है, वर्ब में मैंने एक प्रेपो चार्ट दिया होगा, जो बुक है उसमें, वहां देखना, आपको वहां मिल जाएंगे वो प्रेपो। और कुछ प्रेपो हमेशा नए होते हैं, दो चार, ऐसा नहीं है कि भाई आई वांट टू बाई बोथ द रेड ब्लू है ये, रेड ब्लू,
red blue shirt as well as the black one. रेड ब्लू और ब्लैक वन, बोथ के बाद ये वाली शर्ट एज वेल एज के जगह एंड आएगा। लड्डू रूल है। द वेदर वाज बोथ कोल्ड एडजेक्टिव एंड रेनी भी एडजेक्टिव है, तो और नहीं आएगा, एंड आएगा। एडजेक्टिव बोथ दो चीजों को जोड़ता है एंड के सहारे। ठीक है, चलो। बोथ सराहा एज वेल एज की जगह एंड लगाओगे। नाउन वन हर ब्रदर नाउन टू। ठीक है, बोथ ताजमहल एंड रेड फोर्ट, नाउन वन नाउन टू। बोथ हमेशा दो चीजों को जोड़ेगा एंड के द्वारा। सेम ऐसे ही बिटवीन के साथ भी क्या आता है, एंड आता है, और ये बात भी मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ा चुका हूं। प्रेपोजिशन में पढ़ा चुका हूं। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एज वेल एज की जगह एंड लगाओगे हिज ब्रदर। देयर इज नो एनमिटी, बिटवीन क्या है, प्रेपो है। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, एंड के इधर ऑब्जेक्टिव केस, तो हिज ब्रदर, ब्रदर नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन के बाद टू नहीं आता है, एंड आता है। 9 AM एंड 5 PM, बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया अलोंग विद की जगह एंड। यू हैव टू चूज बिटवीन रेड टू ब्लू, रेड एंड ब्लू होगा। बोथ एंड बिटवीन एंड, बोथ एंड बिटवीन एंड। ठीक है, चलो आगे बढ़। अब देखो यहां ये नया रूल है, इसको मैं आपको टाइम देके समझाऊंगा। एज और लाइक दोनों ही बोलते हैं। लाइक तो एक वर्ब भी होता है और लाइक एक प्रेपो भी होता है। लाइक वर्ब भी है और लाइक प्रेपो भी है, और एज जो है एज कंजंक्शन है। एज जो है एज कंजंक्शन है। आपको इतना याद रखना है, कंजंक्शन को क्लॉज चाहिए, प्रेपो को सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर आगे है सिर्फ ऑब्जेक्ट तो लगेगा लाइक, और आगे है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब तो लगेगा एज। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। द फॉर्मर इज कंजंक्शन व्हेन या व्हाइल द लेटर इज प्रेपोजिशन। पहला वाला कंजंक्शन है, दूसरा वाला प्रेपोजिशन, हालांकि ये वर्ब भी होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल से क्लियर होगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू द मार्केट एंड बाई सम फ्रूट। एज या लाइक आएगा, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, एज या लाइक आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आगे सिर्फ क्लॉज देख लो। एप्पल्स नाउन, ऑरेंजेस नाउन, मैंगोज नाउन, तीनों नाउन है। सब्जेक्ट वर्ब पेयर तो नहीं है। एज तब आता जब नाउन की जगह क्लॉज होती, इसलिए लाइक आए। अंडरस्टूड। आगे क्लॉज होगी एज दे दूंगा, आगे क्लॉज नहीं है लाइक दे दूंगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई। और आप समझ लो, इन इंडिया वी हैव मैनी बिग सिटीज, एज आएगा या लाइक आएगा। दिल्ली नाउन, मुंबई नाउन एंड पटना नाउन। नाउन तो है, वर्ब नहीं है, इसका मतलब मेरे को प्रेपो चाहिए, कंजंक्शन नहीं। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव केस आ जाता और सब्जेक्ट में वर्ब हिडन हो तब एज आ सकता है। ही फाउट, लाइक या एज आ लायन, बताओ क्या आएगा। आ लायन क्या है, नाउन। इन प्रेपो द बैटल नाउन, उसका ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं है। नहीं है तो लाइक आएगा, एज नहीं आए। ठीक है मेरे भाई। He works as a like a manager in the office. A manager noun, in prep the office noun.
वर्ब नहीं है, एज नहीं आएगा, लाइक आएगा। नोबडी थिंक्स एज या लाइक सी डज। बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे सी सब्जेक्ट और डज वर्ब, इसका मतलब क्लॉज है। और क्लॉज को कभी भी प्रेपोजिशन नहीं जोड़ती है, कंजंक्शन जोड़ता है मेरे भाई। अंडरस्टूड? समझे कहां पर रह जाएगा? अब एक चीज यहां पर और देख लेना, बताना मुझे क्या आएगा। ही इज एज ब्रेव एज ब्रेव एज या लाइक सी। बताओ क्या है? ही इज एज ब्रेव एज या लाइक सी। आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि एज और लाइक का पेयर नहीं होता है, एज पेयर होता है, लाइक नहीं आता है। आप बोलोगे अगर ये कंजंक्शन है तो आगे तो सिर्फ सी है, आगे तो क्लॉज नहीं है। यहां क्लॉज छिपी हुई है। अगर आगे सब्जेक्टिव केस नहीं होता तो सी की जगह हर आता। सी सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो बेसिकली ये जो सी है ना, ये सी इज है, ये सी इज है। ही इज पूरा जो सेंटेंस है, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो है ही इज एज ब्रेव एज सी इज। या मैं बोलू यहां पर यू आर एज ब्रेव एज, मैं बोलूं योर ब्रदर। मैंने कि चलो मैं ना एक नई स्लाइड पे लिखता हूँ, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। मैंने लिखा यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज या लाइक योर ब्रदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुएं के मेंढक नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बस आपको कुएं से बाहर निकालना चाह रहा हूँ, छोटे से तालाब में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुएं से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक मत बनो। यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। एज पेयर होता है, लाइक नहीं होता है। पहली बात तो ये गलत होगी, ठीक है, ये गलत हुई कि भाई एज लाइक का पेयर नहीं होता, एज पेयर होता है। फिर आप बोलो सर जी ये वाला रूल कहाँ गया आपका? आप तो बोल रहे थे एज को आगे क्लॉज चाहिए, आगे तो योर ब्रदर सिर्फ नाउन है। मेरे भाई ये सेंटेंस स्पोकन में ठीक है, और स्पोकन में ठीक होते होते हमारा कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी सही मान लिया जाता है। जबकि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस ये है, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर इज, ये है कंप्लीट सेंटेंस। योर ब्रदर की इज वर्ब है। अब क्या है, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीटली राइट सेंटेंस ये है, लेकिन बोलने में अजीब लग रहा है। तो क्या करते हैं, मान लिया हमने यहां इसकी वर्ब इज है, तो इज को हम यहां पर हाइड कर सकते हैं, हिडन होती है इज। यहां पर ये वाली जो वर्ब है वो हिडन होती है। कहां होती है? हिडन होती है। वर्ब होती है लेकिन एज के साथ वहां भी क्लॉज ही आती है, एज एज सो एज के साथ वहां क्लॉज आती है, लेकिन हिडन होती है। अंडरस्टूड? तो ये हिडन है यहां पर जो इज है, ये बात आप याद रखना। तो और दूसरा आप पता कर लोगे जी, एज तो है ही। एक और कंजंक्शन पेयर है, नो और नेवर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता है। नो और नेवर के साथ क्या आता है? और आता है, नॉर नहीं आता है। सी डज नॉट हैव अ डिग्री नॉर एनी वर्क और एनी वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो नॉट के साथ और, नॉट नॉर नेवर नॉर, नॉट नॉर नेवर नॉर, नॉट नॉर नेवर नॉर, नॉट नॉर नेवर नॉर, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट or a train available to that remote village।
अब आप ये मत बोलना सर जी आप ये किस तरह का रूल करा रहे हो, ऐसे रूल से एडिक्विटी ने क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बार बार थोड़ी इंग्लिश पढ़नी है, आप बार बार थोड़ी बैच खरीदते रहोगे कि अब मेरा प्री हो गया, मेंस का बैच, अब प्रैक्टिस बैच, और अब ये टारगेट बैच नहीं खरीदने। आप आपको एक बार इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन उस बार की इंग्लिश में आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएं। फिर आप बार 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 रिवीजन करते रहो। रिवीजन करने के साथ साथ फिर आप क्या करोगे, जब आपका रिवीजन होता रहेगा, अब प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे सब टीचर्स ने इतनी प्रैक्टिस कराई है, मैं तो बोल रहा हूँ मत करो मेरे से, और टीचर से कर लो। मैं यूट्यूब पे कम टाइम दे पाता हूँ, मेरी यही मजबूरियां हैं। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो ये है कि मैं टाइम कम दे पाता यूट्यूब पर। मेरे पास 2 से 3 घंटे होते हैं, अब मेरे बैचेस चल रहे हैं तो मैं वो ऐप में ही दे पाता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी देखो, अभी आपने क्या किया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोर 40 से 50% आना चाहिए। अगर आपका 40 से 50% ग्रामर कंप्लीट करने के बाद स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर इंग्लिश का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। झंडे गाड़ने वाले हो, इसका मतलब आप आगे आने वाले समय में इंग्लिश में झंडे गाड़ने वाले हो। क्यों? सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो वो बड़ा होगा, अभी तो वो चलना सीख रहा है, फिर वो दौड़ेगा भी, फिर वो स्प्रिंट भी लगाएगा। तो अभी तो बच्चा पैदा होके उसने अभी टोडलर है, वो घुटनों पे रेंगना था, है ना, अभी तो चलना लड़खड़ा के सीखा है आपने। जब आप रिवीजन कर लोगे, बुक से, नोट्स से रिवीजन कर लोगे, बस एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे करी थी कि कुछ रूल नए अगर मैं बैच में पढ़ा रहा हूं, वो बुक में नहीं है, तो आपको वो रूल, बुक में बहुत जगह है, बुक को सजाना नहीं है। बुक में किसी भी पेंसिल से, पेन से, खराब राइटिंग में, या वहां एक पेज स्टेपल करके लिख लेना। वहां वो बुक आपको अपने पोते पड़पोते को गिफ्ट नहीं करनी है, उसे लिख लेना। बुक को जितना खराब रद्दी बना सको पढ़ के बना लो, ठीक है। बस मुझे वो सजी हुई बुक नहीं चाहिए कि आपने बुक खरीदी और वो ऐसी की ऐसी न्यू की न्यू रखी हुई है। कोई नया रूल है उसे ऐड कर लो। कंटेंट की मेरी गारंटी है, अगर इससे ज्यादा कंटेंट, इससे जबरदस्त कंटेंट किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो तो मुझे बता देना सर, उस टीचर ने ज्यादा रूल कराए हैं, आपने कम कराए हैं। उस टीचर ने ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा दिया, आपने कम करा दिया। बस एक ही मजबूरी बन पाती है, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करा पाता, क्योंकि लिमिटेड टाइम मेरे पास होता है। लेकिन अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इस पे भी आएंगे, ठीक है। आई हैव नो इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवीज, नॉर की जगह और लगाओगे, और प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। नॉट के बाद नॉर, नो नॉर, और नो नॉर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। एज एस सो एज का प्रयोग कहाँ होता है, पढ़ा चुका हूं ना? कहो हाँ सर पढ़ा चुके हो। एज के बीच और सो एज दोनों के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। अब एज तो कहीं भी आ सकता है, इन एनी सेंटेंस, और सो एज आता है ओनली इन निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस ये होता है नोट्स बनाने का तरीका, कि आपने ऐसे शॉर्ट में लिखा हो, सो एज पॉजिटिव डिग्री ओनली इन निगेटिव सेंटेंस। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। आप छापते रहते हो चीजों को, वो नहीं करना है, ठीक है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, ही इज एज पॉजिटिव डिग्री एज। अब यहां यू के साथ आर हिडन है, ये बात याद रखना, यहां पर हिडन है आर। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर, ये है पूरा सेंटेंस। प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जिस स्टूडेंट ने, जैसे आज मैंने कंजंक्शन कंप्लीट किया, आज कंप्लीट होते ही या कल कंप्लीट होते ही एक बार पूरे नोट से पढ़ के और यूट्यूब पर जाकर टाइप कर लिया हो,
कि कंजंक्शन पीवाईक्यू बाय विपिन भाटी सर। फिर मैंने वहां कंजंक्शन के 100 से 150 क्वेश्चन कराए। अगर आपने वो कर लिए हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत आपने उस चैप्टर को, जो भाई हैंड रिटन नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, बुक से रिवाइज करो, हैंड रिटन नोट से रिवाइज करो। आधे घंटे में रिवीजन हो जाता है कंप्लीट चैप्टर का पढ़ने के बाद। और तुरंत आपने उसके पीवाईक्यू यूट्यूब पे लगा लिए। मैंने सबके पीवाईक्यू यूट्यूब पे करा रखे हैं। ठीक है, चलो। अब 2024 तक के मैंने सारे करा रखे हैं, 2025 के मैं 2 बार करा चुका हूं अब तक। एचसीएम के लिए जो मैंने वन शॉट कराए थे, और अब जो संडे स्पेशल में क्लास चला रहा हूँ, संडे स्पेशल में 2025 के करा रहा हूँ मैं, 24 के पहले करा चुका हूँ। तो मैं क्या है, बार बार नहीं करा पाता बाकी टीचर्स की तरह। मैं हर साल में एक बार करा पाता। ये मेरी कुछ बाउंडेशंस है। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट हो सकता है, एफर्मेटिव भी हो सकता है, लेकिन सो एज वाला सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर सो नहीं लगा सकते थे आप, यहां पर सो लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो। ये अंतर था। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, एज एज सो एज के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की पॉजिटिव डिग्री है, तो हम क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। सेम वर्ब नहीं है तो फिर हम लगाते हैं। ठीक है, चलो। रोहन इज एज बेटर एज यू, एज गुड एज यू। अब यू के बाद वर्ब नहीं है, इसका मतलब इज वर्ब है, तो यू के साथ आर वर्ब यहां पर हिडन है। ये बात याद रखना। एज को मिली क्लॉज ही है यू आर, लेकिन आर हिडन है यहां पर। ठीक है। The new software is so user friendly as previous one. The new software is so as आता है निगेटिव में, सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो एज आएगा। द सेकेंड चैप्टर वाज नॉट सो इंटरेस्टिंग, तो के साथ एज आता है। सो देन सच, सो दैट होता है, सच दैट होता है, लेकिन जब आगे क्लॉज दी हो, आगे क्लॉज नहीं है, द फर्स्ट वन। ठीक है, चलो। हाँ, पुरानी वीडियो देखते हो, देखो भागीरथ नाम से भाई ने अभी बताया कि सर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और 50 में से 40 मार्क्स मेरे आए हैं। लेकिन अभी उसने, अभी देखो यहाँ पे बोला है सर आपकी पुरानी वीडियो देख लेता हूँ टॉपिक वाइज। चैप्टर कंप्लीट होते ही टॉपिक वाइज पुरानी वीडियो देख लेता हूँ। जो ये काम कर रहा है ना, अभी उसे नहीं पता चल रहा कि वो बाकियों से कितना आगे निकल जा रहा है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत आपने उस चैप्टर की यूट्यूब पे जाकर पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर ली। मतलब इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरे से करो, सबसे पहले मेरे से करो, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ा है, मेरे से आपकी वाइब से मैच हो रखी है। उसके बाद फिर किसी और टीचर से भी कर लो, किसी और टीचर से कर लो, कोई बुराई नहीं है। अब दा सेम के बाद एज भी आ सकता है, और दा सेम के बाद दैट भी आ सकता है। अब एज कब आता है, जब हिडन हो वर्ब। एज आएगा जब वर्ब है हिडन, और दैट आएगा जब वर्ब है ऑब्वियस। क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट है। द सेम के साथ एज भी, द सेम के साथ दैट भी। एज कब, जब वर्ब हिडन, और दैट कब, जब वर्ब हिडन ना हो। दिस इज द सेम बुक एज या दैट आई वांटेड। आप बोलोगे जी आगे वर्ब हिडन नहीं है तो दैट आएगा, एज नहीं आएगा। है तो दोनों ही कंजंक्शन, दोनों ही कंजंक्शन, लेकिन एज आता है जब वर्ब हिडन हो, और दैट आता है जब वर्ब हिडन ना हो। दिस इज द सेम बॉय एज दैट मेट मी इन द मार्केट, वर्ब है तो आप दैट लगाओगे, एज नहीं लगाओगे, एज नहीं लगाओगे। एज के साथ वर्ब हिडन होती है, और लाइक वाले में एज के साथ वर्ब हिडन नहीं होगी। अगर आपको चूज करना है लाइक या एज में, तो लाइक के बाद सिर्फ नाउन होगी,
एज के बाद क्या होगी, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब, या तो ऑब्वियस होगी या हिडन होगी, लेकिन द सेम दैट के साथ ये हिडन होगी। दिस इज द सेम बुक एज या दैट माइन, माइन आगे वर्ब हिडन है, हिडन है। कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगा, दैट नहीं एज आएगा। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फॉर्मेट है इस सेंटेंस का, दिस इज द सेम बुक एज, माइन मतलब है माई बुक, और इज दिस इज द सेम बुक एज माई बुक इज। अब देखो सेंटेंस में दो बार बुक बुक आया, तो अगर एडजेक्टिव के बाद सेम बुक रिपीट हो तो माई बुक का तो हो गया माइन। और मैंने बोला अगर सेम वर्ब पहली वाली क्लॉज में जो वर्ब है वही वर्ब दूसरी वाली क्लॉज में, तो हम इस वर्ब को हाइड कर लेते हैं, तो ये हिडन है। बताओ समझे बात, नहीं समझे? दिस इज द सेम बुक एज माई बुक इज, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब माई बुक, बुक बुक दो बार आ गया तो बुक को हटाना पड़ेगा, माई बुक का माइन हो गया। और वही वर्ब रिपीट हो रही है तो उस वर्ब को हाइड कर देते हैं। अंग्रेजों को फ्लुएंसी चाहिए, लव यू बोलना होता है उनको, लव यू, आई लव यू बोलते हैं वो, हम बोलते हैं आई लव यू, वो बोलते हैं लव यू, लव यू, है ना, लव यू। तो उनको फ्लुएंसी चाहिए, धारा प्रवाह चाहिए, इसलिए वो चीजों को छिपाएंगे, हटाएंगे, कुछ भी करेंगे, और हमें वो चीज फॉलो करनी होती। द सेम के बाद वो विच का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, ठीक है, दैट आ सकता है या एज। दिस इज द सेम वॉच, विच नहीं आएगा। अब एज आएगा या दैट आएगा। आप बोलोगे सर जी वर्ब अलग है, इधर तो इज है और इधर वी टू है, तो वर्ब हिडन तो है नहीं, साफ साफ वर्ब दिख रही है, दैट आ जाएगा। दिस इज द सेम मैन, हु नहीं आएगा, मैन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हो, लेकिन द सेम का पेयर दैट होता है या कभी कभी एज होता है। आगे वर्ब स्पष्ट है, ऑब्वियस है, तो दैट आएगा, एज नहीं। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई या नहीं आई? ठीक है। दिस इज द सेम स्कूल वेयर माई फादर अटेंडेड। तो आप बोलोगे जी अटेंडेड वी टू वर्ब है, अगर वर्ब है तो द सेम के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। आई हैव द सेम पेन एज दैट यू, पहली बात तो यू नहीं आएगा। मेरे पास बिल्कुल सेम पेन है जैसा तुम हो, तुम नहीं, जैसा तुम्हारा पेन है, तो मैं बोलूंगा यू को योर पेन। अब सेंटेंस में यहां भी पेन और यहां भी पेन, तो योर पेन को कर दूंगा योर्स। और आप बोलोगे जी आगे वर्ब हिडन है, हिडन है तो दैट नहीं आएगा, ऐसा। सही सेंटेंस होगा आई हैव द सेम पेन एज योर्स, एज योर्स। जो वाली बात मैंने आपको यहां पर बताई थी, कहां बताई भाई, यहां बताई थी ये वाली। दिस इज द सेम बुक एज माइन, माई प्लस नाउन माइन हो गया था, योर प्लस नाउन योर्स हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज द सेम मैन एज या दैट माई अंकल। अब आप बोलोगे माई अंकल है, आगे वर्ब नहीं है तो दैट नहीं आएगा, एज आएगा। अब बोलोगे जी एज की वर्ब कहाँ है, ही इज द सेम मैन एज माई अंकल इज, जो मेरे अंकल है, इज यहां पर हिडन है, इज यहां पर हिडन है वर्ब। अब हिडन कब होती है, जब जो वर्ब इधर हो वही फॉर्मेट की वर्ब इधर हो तो हिडन होती है। इधर हैव था, देखो इधर इज था, इधर अटेंडेड वी टू था, अगर वर्ब अलग अलग है तो फिर हिडन नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। इफ या वहन का जोड़ा कभी भी देन नहीं होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे गए हैं, तो ये बात आप याद रखना। इफ या वहन का जोड़ा देन नहीं होता है। When I come, then I will meet you। when का पेयर then नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहां से
अब आगे आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो क्यों ना हम कल करें, क्योंकि कल फिर 20 मिनट की क्लास होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कितने रूल हमारे बचे हैं, तो एक रूल तो ये बचा है, दूसरा रूल ये बचा है, तीसरा रूल ये बचा है, और 4 रूल बचे हैं। 4 रूल कल हम आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएंगे, क्यों ना हम कल पढ़ लें उन्हें। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है। कंजंक्शन आप बहुत मतलब, कंजंक्शन ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन या तो प्रेपो है आपका जो कंफ्यूज करता है, रटने मतलब याद करने वाली चीज या तो प्रेपो है, बाकी सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं, या ग्रामर, प्योरली ग्रामर से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है तो वो कंजंक्शन है। इसलिए मैंने कंजंक्शन को आपको उस लेवल को पढ़ाना चाहता हूं। देखो कलेक्शन कैसे मिलता है। अब मान के चलो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 20 क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं, जो प्री भी क्वालिफाई नहीं करेगा वो 15 क्वेश्चन करेगा, प्री भी क्वालिफाई करने वाला नहीं है, प्री की लिस्ट से बाहर है, ठीक है। प्री क्वालिफाई करने वाला 20 क्वेश्चन करेगा, लेकिन वो सिलेक्शन की कतार में नहीं है, वो सिलेक्शन से दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, एवरेज स्टूडेंट है वो। सिलेक्शन की कतार में वो होते हैं जो स्कोर करते हैं 23, 24 या 25, 23, 24, 25। अब 23, 24, 25 में से क्वेश्चन कहां कहां गलत होते हैं। एक क्वेश्चन आपका वोकैब में गलत हो जाता है, हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन में, मतलब यहां तक की माफी है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन गलत होता है वो ग्रामर में जो गलत हो सकता है, वो अगर गलत होगा, देखो मैं वोकैब में ले गया, प्रेपो को मैं वोकैब में ले गया हूं, या फिर या तो वो हो सकता है, चलो ग्रामर में ही रख लो, या तो प्रेपो से हो सकता है या फिर कंजंक्शन से हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन से, जो इन क्वेश्चंस को 3 में 2 सही कर गया, जो 23 तक का स्कोर कर गया, वो सिलेक्शन 100% लेगा, उसका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब बात समझो, कंजंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कंजंक्शन एकमात्र ऐसा ग्रामर का चैप्टर है जो फिलअप्स में आ जाता है। कंजंक्शन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है। कंजंक्शन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो एरर में कम पूछा जाता है। कंजंक्शन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो आपका किस में पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट में। कंजंक्शन क्लोज टेस्ट में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, फिलर्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस। बाकी चैप्टर्स ऐसे नहीं है, बाकी ऐसे चैप्टर्स नहीं है। ये मैं आपको वो लॉजिकल थिंकिंग बता रहा हूँ, वो लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, या सेलेक्ट प्री में 25, 24, 23 करना मतलब आप इंग्लिश में आपका ठीक ठाक लेवल है, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। अब ऐसा नहीं है जिसका 20 स्कोर है वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, जिसका 20 स्कोर है इसका मतलब उसे तैयारी की जरूरत है, वो सिलेक्शन ले लेगा। जिसका 15 स्कोर है ना, वो फिर वो साल उसकी मुश्किल है, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे तो हो सकता है, वरना वो साल उसका नहीं हो। चलो, तो गलत होने से बचाना चाहते हो, प्रेपो और कंजंक्शन पे बहुत कमांड होनी। ठीक है मेरे भाई, चलो आपसे मिलते हैं अभी वोकैब की क्लास में, तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।